डियर व्यूअर्स, जो टॉपिक है हमारा वो है लार्सनी कॉन्सेप्ट। अब लार्सनी क्या चीज़ है? अभी हमने फ्रॉड भी पढ़ा, थेफ्ट भी पढ़ लिया, एम्बेजलमेंट भी पढ़ लिया, बर्गलरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। अब हमने लार्सनी को देखना है। लार्सनी ये है, इज द क्राइम ऑफ टेकिंग द गुड्स ऑफ अनदर पर्सन विदाउट परमिशन विद द इंटेंट ऑफ कीपिंग दैम। अगर आप इसको गौर से देखें कि जो ब्रैकेट में है यूजुअली सीक्रेटली, मतलब आप छुपके से किसी की चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, ये एग्जांपल है, ये मेरा ऑडिट केस ही है। हम एक कंपनी में थे, वो रिटेल स्टोर्स हैं, जैसे आपके चैनमन हैं, खाड़ी हैं, पाकिस्तान में बहुत से रिटेल स्टोर्स हैं, उसी तरह का एक स्टोर था। वहां पे जब डेली बेसिस पे कैश, ऑब्वियसली कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल लगी रहती है, लोग आके चीज़ें खरीद रहे हैं, कुछ रिटर्न कर रहे हैं, कोई बंदा पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहा है, कोई चेक के थ्रू कर रहा है, तो कोई कैश के थ्रू कर रहा है। डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट्स होते हैं। तो डेली बेसिस पे आपकी मतलब मिलियंस में पेमेंट्स होती हैं। तो आपने उसको देखना भी होता है कि जो कैशियर है क्या वो उतने पैसे जमा भी करवा रहा है या नहीं करवा रहा। आज अगर 10 लाख की सेल हुई है तो क्या वो 10 लाख जमा करवा रहा है? अब 10 लाख किस तरह से जमा करा सकता है? क्योंकि हो सकता है उसमें से 5 लाख की सेल कैश हुई हो, 2 लाख की सेल डेबिट कार्ड के थ्रू हुई हो, 3 लाख की सेल आपकी जो है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू हुई हो, 1 लाख की पेमेंट आपकी चेक के थ्रू हुई हो। तो आप इसको किस तरह से रिकनसाइल कर सकते हैं? अब हुआ क्या था, जो ऑडिटर्स थे वो डिफरेंट ब्रांचेस में, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस थी उनकी, तो मेरे टीम के लोग डिफरेंट ब्रांचेस में सरप्राइजिंगली जाते थे बताए बगैर, और जाके देखते थे कि सेल अब तक कितनी हुई है और उसको ड्रॉ के साथ, जो मतलब टैली कहते हैं उसे, उसमें कितना कैश पड़ा हुआ था। या कैश नहीं, अगर चेक के थ्रू पेमेंट हुई है तो चेक पड़ा होना चाहिए, अगर डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट हुई है तो डेबिट कार्ड की रिसीट होनी चाहिए। तो जब हम एक दफ़ा गए तो इसी तरह कोई 12 लाख की सेल थी, जिसमें से 4 लाख की सेल जो थी वो चेक की थी। ठीक है, हमने देखा बाकी चेक सारा सेल रिकनसाइल होगी। जब चेक को देखा तो जो चेक के ऊपर पेमेंट आ रही थी 4 लाख की, अब वो चेक जो है मतलब उसके ऊपर डेट कोई नहीं डली हुई थी कि ये डेट हम कब बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, इस डेट के मुताबिक तो हमें कैश कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैंने कैशियर से पूछा, उसने कहा कि सर ये ना कस्टमर दे के गया, तो वो कह रहा था कि ना कल परसों आप जमा करा लें तो जो है ना आपको पैसे मिल जाएंगे। हफ्ते बाद हम फिर गए, फिर चेक उसी तरह पड़ा हुआ। पूछा भी कैश क्यों नहीं कराया? वो कहता है कि सर कस्टमर ने कहा था कि अभी बैंक में पैसे नहीं है तो आप थोड़े दिनों तक जमा कराएं। ओके, फिर हमने कोई महीने बाद, 1.5 महीने बाद हम गए तो पता लगा वो चेक वहीं पे था। तो टीम थी, ऑब्वियसली उसने को इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक दफ़ा मेरा विजिट हुआ तो वो 3 महीने गुजर चुके थे, वो चेक वहीं का वहीं था। तो इस बार मैंने सीरियसली पूछा कि हमने कस्टमर को चीज़ें दे दी, हमारा रेगुलर कस्टमर है, जिसकी बेस पे हमने पहले चेक लेके पे उसको सामान दे दिया, अदरवाइज हम देते नहीं होते थे सामान, तो क्यों नहीं हुआ? तो जब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हुई, जब बहुत ज़्यादा उससे पूछा गया, प्रेशर डाला गया, तो हुआ क्या था, ये 4 लाख की जो सेल थी ना, ये भी कैश की सेल थी। उसने सिस्टम के अंदर शो किया था कि ये चेक की सेल है। हुई वो सेल क्या थी? 4 लाख की कैश ही सेल हुई थी, उसने सिस्टम में शो किया कि चेक है। अब वो 4 लाख को क्या करता था, वो 4 लाख को अपने घर में रेगुलर इस्तेमाल करता रहता था, और वो जो चेक था वो एक्चुअली उसके भाई के अकाउंट का चेक था जो उसने रखा हुआ था। और वो जब भी कोई ऑडिटर आता था, उसे पता होता था ऑडिटर आएंगे तो मैं तसल्ली करा दूंगा, क्योंकि ऑडिटर ने तो तसल्ली करनी होती है, एश्योरेंस कर लेनी होती है। तो वो 3-4 महीने, 6 महीने वो इसी तरह गुजार गया और 4 लाख को वो कंज्यूम करता रहा। मतलब कोई बच्चे की फीस जमा करवा दी, कोई उसने कोई चीज़ लेनी थी वो खरीद ली, मोबाइल लेना था वो ले लिया। उसने कहा जब मैंने वापस करना होगा तो मैं क्या करूंगा, ये चेक मैं वापस जेब में डाल लूंगा और वो 4 लाख रुपया अपने अकाउंट से निकाल के वापस रख दूंगा, तो कैश फिर टैली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब हम डेफिनेशन को अगर अप्लाई करें तो यूजुअली सीक्रेटली, मतलब वो छुपके से 4 लाख रुपया वो इस्तेमाल करता रहा, उसने किसी को नहीं बताया और वो चेक रख दिया, और वो चेक उसके भाई का था। ठीक है, जब भी वो ऑडिटर आना, ये सर ये चेक पड़ा हुआ, और तब तक वो 4 लाख को इस्तेमाल करता रहा। फिर वही बात हुई, हमने वो चेक वापस लिया, वो चेक लेके हमने फाड़ा और उससे हमने वो 4 लाख रुपया रिकवर करके अपनी सेल को जो है वो रिकनसाइल किया। तो ये है आपका लार्सनी कॉन्सेप्ट। जब आप छुपके से
किसी की चीज़ को खुद से इस्तेमाल करते रहते हैं कि हम उसको रख लेंगे, चलो जब तक रखा जाता है हम रख लेंगे, जब ज़रूरत पड़ी तो हम वापस कर देंगे। तो ये यूजुअली जो लार्सनी का कॉन्सेप्ट है ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये थी ओवरऑल डेफिनेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, उसकी एग्जाम्पल कि लार्सनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्राइम ऑफ टेकिंग द गुड्स ऑफ एन अदर पर्सन विदाउट परमिशन। अब यहाँ पे विदाउट परमिशन भी है। उसने पूछा तो नहीं था कंपनी से कि सर मैं आपका 4 लाख रुपए इस्तेमाल कर लूँ, नहीं पूछा था, तो चुपके से लगा रहा और ऑडिटर्स ने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उस केस को फिर रिजॉल्व किया। ये था हमारा लार्सनी कॉन्सेप्ट।